तो इसके हम लोग आंकिक प्रश्नों तो यहाँ पे देखिए उदाहरण वाले आंकिक प्रश्नों की कुल संख्या देख लेते हैं कितनी दी गई है। प्रश्नों की कुल संख्या 33 दी गई है और यहाँ पे सूत्र है और इनके संकेत यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए इसे इन तीनों को गति का फार्मूला कहा जाता है। तो पहला देखिए सूत्र क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण, t मतलब समय। ठीक है, तो हमें जो अंतिम वेग ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। s मतलब होता है विस्थापन अर्थात दूरी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इनका संकेत यहाँ पे दिया गया है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा फार्मूला हो गया जब एक वेग दिया हो और दूसरा ज्ञात करना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए त्वरण निकालने का क्या होता है, a इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और इसके बाद सरल रेखा में विस्थापन का क्या फार्मूला होता है, s अंतिम अवस्था में तय की गई दूरी माइनस प्रथम अवस्था में तय की गई दूरी, दोनों का अंतर जो है सरल रेखीय विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। इसके बाद ये सामान्य सी फॉर्मूले हैं, इक्वल टू दूरी बटे समय, इसके बाद वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, चाहे दी गई हो और एक ज्ञात करना हो यानी कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे लंब, इसे कर्ण और इसे आधार कहा जाता है। कर्ण निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का योग कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए वृत्त की परिधि, अगर सवाल आए तो वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, ये पूरे वृत्त की परिधि। बड़ी त्रिज्या क्या होगी, ये वृत्त का व्यास कहा जाता है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और यहाँ पे दिशा संकेत देखिए क्या है, पूरब इस यहाँ पे होता है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये इसका संकेत हो गया। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। तो एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति जो है, यदि 10 AM यानी 10 बजे x पर कितनी हो गई, -25 मीटर है और 10:15 AM पर वही कण की स्थिति यानी x इक्वल टू हो गई प्लस का 65 मीटर है। तो 10 बजे से 10:15 के मध्य समय अंतराल में, इस 15 मिनट के समय अंतराल में उस कण का विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए सबसे पहले इसका हम डायग्राम तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 10 AM 10 बजे कण x की स्थिति कितनी है, माइनस का 25 मीटर है और यही 10:15 पे उस कण की स्थिति x इक्वल टू कितनी हो गई, प्लस का 65 मीटर। तो इस 10 बजे और इस 10:15 यानी 15 मिनट के मध्य जो विस्थापन हमें ज्ञात करना है, तो इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा है देखिए यहाँ पे, सरल रेखा में विस्थापन जो होगा ये अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू अंतिम स्थिति माइनस प्रथम स्थिति x2 माइनस x1। तो कण x की प्रथम स्थिति ये रहा और अंतिम स्थिति ये रहा। ठीक है, ये हो गया x2 और ये हो गया x1। तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1। x2 देखिए कितना है, x2 है प्लस का 65 मीटर, बीच में माइनस, x1 कितना है, माइनस का 25 मीटर। ठीक है, ये 65 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए और ये 25 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 65, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 6 और 2 8, 1 9, तो 90 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ये बात लिखना है यहाँ पे कि 10 बजे से 10:15 मिनट यानी 15 मिनट समय अंतराल में कण का विस्थापन 90 मिनट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं इसका अगला। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर कितना चलता है, 4 मीटर चलता है। तो हमें ज्ञात करना है, दो प्रश्न देखिए। पहला काम है तय की गई कुल दूरी जो वो कण चला और दूसरा कण का विस्थापन का जो परिणाम है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नानुसार हम चलते हैं। एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये हो गया ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम नॉर्थ और ये हो गया साउथ उत्तर दक्षिण। एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। मान लीजिए वो कण यहाँ से प्रारंभ करता है,
इस बिंदु को हम नाम देते हैं ओ। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है पूर्व दिशा में, इस तरफ 3 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ चला, ये हो गया ये पहुँचा ए पर, ये हो गया 3 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद और फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, तो ये हो गया उत्तर यानी ऊपर की तरफ। ये हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, ये हो गया 4 मीटर। ये बिंदु पहुंचा बी पर। ठीक है। तो पहला देखिए प्रश्न क्या है, क में तय की गई दूरी ज्ञात करें, हमें ज्ञात करना है। तो कण यहाँ से प्रारंभ किया, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, तो 3 मीटर चला। यहाँ से वो उत्तर की ओर बढ़ा 3 और ये 4, 7 किलोमीटर। कुल दूरी हो गई कितना, 3 मीटर प्लस में 4 मीटर, 7 मीटर। ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए ख नंबर में क्या है, कण का विस्थापन का परिणाम ज्ञात करें। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कही जाती है। तो यहाँ से और बिंदु बी तक न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये तो हो गई दूर दूरी। तो सबसे न्यूनतम दूरी ये कहलाती है, ओ और बी। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया समकोण त्रिभुज। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर इसकी दूरी ज्ञात करना है तो ये भुजा हो गई कर्ण। इस भुजा को ज्ञात करना है, पहले से 2 भुजाएं दी गई हैं, लंब और आधार। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और काफ़ी आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। आइए हम अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, कर्ण का विस्थापन देखिए, कर्ण स्क्वायर यानी OB कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब कितना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, आधार देखिए 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो कर्ण स्क्वायर हो गया, 16 और 9 कितना हो गए, 25 हो गए। तो ये वर्ग हटेगा तो उस तरफ वर्गमूल चला जाएगा, तो कर्ण होगा। तो कर्ण लेके हमें भुजा का नाम लिखना है OB। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं OB इक्वल टू, वर्ग का पक्षांतर हो गया वर्गमूल में, आपको ध्यान रखना है। तो ये 25 जो होगा वर्गमूल में आ जाएगा। तो OB हो गया, वर्ग हटा तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये भुजा निकल के आ गई 5 मीटर। समझ में आ गया। तो विस्थापन हो गया 5 मीटर। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। 15 मिनट भुजा वाले वर्गाकार जमीन पर यानी एक चक्कर जब लगाता है तो उसे 1 मिनट का समय लगता है। तो 2 मिनट 3 सेकेंड में बाद उस लड़के के विस्थापन का क्या परिणाम होगा, यानी वो कहाँ पे पहुँचेगा, किस बिंदु पे पहुँचेगा, वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्नानुसार हम एक डायग्राम तैयार करते हैं। 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार ज़मीन तैयार हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार हमने डायग्राम तैयार कर लिया, आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। यहाँ पे उस लड़के की ये प्रारंभिक बिंदु D हो गई, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करता है और पूरा यहाँ पे फिर उसी जगह स्थान पे आता है, यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है ऐसे जाकर। तो इसे 1 मिनट लगता है। तो 2 मिनट 30 सेकेंड में वो कहाँ होगा, तो पहले चक्कर लगाया 1 मिनट में यहाँ होगा, फिर 2 मिनट में यहाँ होगा, 30 सेकेंड बचा यानी 1 मिनट का आधा, तो ठीक इसके आधे दूरी पर होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 2 मिनट में तो यहाँ फिर आ जाएगा, लेकिन फिर जब तीसरा चक्कर लगाने को जो चलेगा उसके पास समय है 30 सेकेंड ज़्यादा। ठीक है। अगर ये 3 मिनट होगा, 2 मिनट 30 सेकेंड के स्थान पर 3 मिनट होता तो फिर वहीं आ जाता यहाँ से दूरी तय कर, लेकिन यहाँ पे फंस जाएगा, यानी वो जो लड़का है इस बिंदु पे पहुँच जाएगा। तो आप बताइए, तो हमें यही तो निकालना है, ये विस्थापन निकालना है। ठीक है। 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस कर्ण को हमें निकालना होगा। तो समझ में आ गया आपको। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले आपको यहाँ इस तरीके से लिखना है, यहाँ वर्गाकार पथ
ABCD है जिसका प्रत्येक भुजा 15 मीटर है। तो हमें विस्थापन ज्ञात करना है उस लड़के की स्थिति। विस्थापन बराबर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया कर्ण, यही तो हो गया विस्थापन। ये क्या है, ये BD स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर BC ठीक प्लस आधार स्क्वायर यानी DC। तो BD स्क्वायर, BC कितना है देखिए 15, 15 का स्क्वायर। DC कितना है, ये वाला 15, ये भी 15 हो गया। तो BD यानी कर्ण स्क्वायर यहाँ पे है, ये 15 का स्क्वायर 225 हो गए हैं, प्लस ये भी 225 हो गया। तो BD इक्वल टू 225, 225 कितना होगा 450 हो गया। ठीक है, तो ये वर्ग का उस तरफ हो गया, वर्गमूल पक्षांतर होगा। तो BD ये हो गया √450। तो 450 का वर्गमूल नहीं होता, इसे हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ा जाए देखिए यहाँ पे, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15 × 15 × 2, 15 15 225, 225 × 2 450। BD हो गया यहाँ पे, BD हो गया कितना, ये 2 जोड़ा हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये हो गया 15। ठीक है, रूट में कौन सा रह गया, 2 रह गया। तो फाइनली जो ये भुजा निकल के आई, विस्थापन निकल के आया यहाँ पे 15√2। तो ये इसका विस्थापन हो गया मीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है समय, 50 सेकंड समय लगता है, 50 सेकंड का लगता है। 2 मिनट 55 सेकंड बाद प्रश्न देखिए क्या है, वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, इतना समय वो कितनी दूरी तय करेगा, और जब वो दूरी तय करेगा तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक हम लोग वृत्ताकार पथ, तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं जिसका व्यास होना चाहिए 280 मीटर। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो ये बन गया एक वृत्ताकार पथ जिसका व्यास है 280 मीटर। पहले देखिए यहाँ से अगर वो जो धावक है दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर पुनः इसी बिंदु पर आने में उसे 50 सेकंड लगते हैं। तो समय 50 सेकंड, तो इतना समय में वो कितना चक्कर लगाएगा। अगर एक चक्कर में 50 सेकंड लगता है तो 2 मिनट 55 सेकंड यानी 175 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा पाएगा, वो पहले हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ धावक का एक चक्कर लगाने में 50 सेकंड लेता है, तो 2 मिनट 55 सेकंड यानी 175 सेकंड में चक्करों की संख्या। तो देखिए 175 सेकंड है। ठीक है, तो 50 सेकंड लेता है एक चक्कर लगाने में, तो यहाँ पे है 175 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 2 चक्कर लगाएगा तो कितना होगा, 100 सेकंड हो जाएगा। 3 चक्कर लगाएगा तो 150 सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे ही हो गया 3 चक्कर 150 हो गया सेकंड। तो बचा कितना, 25 ज़्यादा है। तो 50 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है तो 25 सेकंड मात्र है, मतलब आधा लगाएगा। तो यानी 3.5 चक्कर वो लगा पाएगा। 3 चक्कर पूरा और आधा चक्कर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चक्करों की संख्या हो गई 3.5। तो अब हम निकालेंगे वो कितनी दूरी तय करेगा। तो ये इतना चक्कर लगाता है 3.5 चक्कर, तो ये कितनी, ये इसकी दूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये वृत्त की परिधि निकालना होगा। तो दूरी के लिए हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि हम ज्ञात करेंगे, कितना होता है 2πr। 2π के स्थान पे 22/7, r के स्थान पे देखिए ये पूरा व्यास है 280, तो आधा हो जाएगा त्रिज्या कितना 140। 7 दूनी 14 यानी 20 कट कैंसिल आउट। ऊपर का गुणा करते हैं 20 में 2 से, तो ये 40 हो गया। 40 इंटू ये 22 हो गया, 22 चौक 88 हो गया। तो ये 880 हो गया, 880 मीटर। यानी ये पूरा क्षेत्र है 880 मीटर। 880 मीटर है और चक्कर लगाता है 3.5। तो कितनी दूरी तय करेगा, तो काम में हम निकालते हैं धावक द्वारा तय दूरी, चक्करों की संख्या इंटू वृत्त की परिधि, गुणा कर देंगे।
चक्कर है 3.5, परिधि है 880, गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो ऐसे गुणा करेंगे, 3 पॉइंट हम हटा देते हैं तो नीचे 10 हो गया, यहाँ पे 880, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचा, तो ऊपर कितना बचा 35 × 88, तो करने पर कितना आएगा 3080 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। ये टोटल दूरी तय करेगा धावक। ख में देखिए क्या है, उसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन देखिए जब वो 3.5 चक्कर लगाता है तो 3 चक्कर में तो वहाँ पे जब कहते वो अपने स्थान पे आ जाएगा, लेकिन 3.5 चक्कर लगाएगा तो वो आधे स्थान पे जाके फंस जाएगा, यानी यहाँ पे फंस जाएगा। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, ये इससे हो गया विस्थापन कहलाता है। ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 280 मीटर, तो ये हो गया विस्थापन आपका 280 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, लंबी दूरी दौड़ की प्रतियोगिता में धावक को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक जो दौड़ने का रास्ता होता है को 4 बार इस तरह तय करना था कि दौड़ के प्रारंभ रेखा और समापन रेखा एक ही हो, यानी जहाँ से दौड़ प्रारंभ किया जाए और जहाँ से दौड़ अंत किया जाए वो एक ही बिंदु हो। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए आप, 200 मीटर परिधि का एक वृत्तीय रास्ता है, ये रहा, इसका परिधि कितना है 200 मीटर, और यहाँ से दौड़ प्रारंभ किया जाता है और जो धावक होता है यहाँ से दौड़ते हैं फिर वहीं पे आकर रुक जाते हैं, तो एक चक्कर, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, कब, जब धावक जो है यहाँ पे 4 चक्कर दौड़ लगाता है। यहाँ पे कहा गया है कि 200 मीटर परिधि के ट्रैक को 4 बार इस तरह तय करना पड़ता है कि दौड़ प्रारंभ रेखा और समापन रेखा एक ही हो, यानी यहाँ से वो 4 चक्कर लगाता है इस 200 मीटर परिधि की, तो कितनी दूरी हो गई, तो क में लिखना है आपको, दूरी हो गया 4 इंटू परिधि हो गई 200, यानी 4 दूनी 800 मीटर इसकी दूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 800 मीटर। खा में क्या है देखिए, खा में हमें बताना है धावकों का समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या है। तो विस्थापन क्या कहलाता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति यानी बिंदु की न्यूनतम दूरी, जब यहाँ से वो दौड़ना प्रारंभ करता है फिर वहीं पे आ जाता है, तो प्रारंभिक और अंतिम दूरी जो बिंदु है वो तो वही है, ठीक है, तो उसी स्थान पे पहुँच गया, इसलिए विस्थापन क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग में क्या है, धावकों की गति एक समान थी या असमान। तो दौड़ने वाले जो धावक होते हैं उनकी गति जो है वो एक समान नहीं हो सकती है, वो असमान हो सकती है। क्यों, क्योंकि धावक जो है वो मनुष्य है, ना कि कोई मशीन है कि एक समान वो चाल एक समान गति रखे, ठीक है। जब वो दौड़ना प्रारंभ करेगा धीरे धीरे से ज़्यादा तेज होगा, कभी कम होगा, तो इसलिए वो असमान हो जाएगी उसकी गति। कहा देखिए, क्या दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसका विस्थापन बराबर है, तो ये विस्थापन और कुल दूरी बराबर नहीं है, विस्थापन 0 आया और कुल दूरी 800 मीटर, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5वां समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 नंबर प्रश्न, 2 बसों ए और बी की किसी निर्देशित बिंदु के सापेक्ष स्थितियाँ निम्नांकित तालिका में दी गई है, बताएं कि बसों की गतियाँ एक समान है या असमान है। यानी 2 बसें हैं, पहला है ए और दूसरा है बी, और यहाँ पे समय है और यहाँ पे इसकी क्या है, इनकी गति है। तो ये हमें बताना है कि जब समय बदलता है तो क्या इसकी गति भी समान है या असमान है, वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम बस ए को देखेंगे, ठीक है। देखिए 9:30 पे जो बस है इसकी जो गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 मिनट बाद 9:45 में 20 हो गया, 15 मिनट का यहाँ पे समय अंतराल दिया गया है, तो यहाँ 10 था तो ये 20 हो गया, यानी 10 की बढ़ोतरी हुई 15 मिनट के अंतराल में। फिर 15 मिनट बाद यानी 10 बजे 30 किलोमीटर, 10:15 40, ठीक है। तो इसी तरीके से 15 मिनट के अंतराल पे 10-10 का यहाँ पे गति इसकी बढ़ रही है, किसकी, ए बस की। तो स्पष्ट है कि 9:30 AM से 11 AM तक यहाँ तक एक प्रत्येक 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अतः बस ए की गति क्या है, एक समान है।
ये तो एक समान है। अब इसके बाद हम बस बी देखेंगे। तो इसके लिए समय भी वही है 15 मिनट। तो इसकी गति देखिए क्या है। तो बस 9:30 AM में बस बी की जो गति है 12 किलोमीटर, 15 मिनट बाद हो गया 19। तो कितने बढ़ा, तो ये बढ़ा 7। ठीक है। फिर देखिए 19 से हो गया, फिर 15 मिनट बाद 19 से हो गया 23। तो फिर कितना बढ़ा, तो ये 4 बढ़ा। फिर 15 मिनट बाद फिर 23 से हो गया 35। तो ये कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा। देखिए 23 से कितना हो गया, 23 से 35 हो गया। तो ये बढ़ा 12 किलोमीटर। तो इसी तरीके से हम देखते हैं बी की गति क्या है, असमान है। तो यही आपको यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्रमांक 7वां। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है। एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट का समय लगता है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल हमें गणना करना है। तो काफ़ी आसान सवाल है, हमें चाल निकालना है। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी देखिए कुल कितनी है, कुल दूरी 25 और या 25, तो ये हो गया 50 किलोमीटर है। ठीक है, और समय देखिए कितना समय लग रहा है यहाँ पे 30 मिनट और 45 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 75 मिनट। तो एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे किलोमीटर है। जब किलोमीटर की बात की जाए तो समय होना चाहिए किसमें, घंटा में। तो यहाँ पे मिनट में है। तो यहाँ पे 30 मिनट और 45 मिनट हो गए 75 मिनट। तो इसको हम घंटा में बदलेंगे। कैसे बदला जाए, आइए पहले इसको हम लोग घंटा में बदल देते हैं। तो 75 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाएगा। तो ये हो गया 15 पचे 75, 12 पचे 60। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये होगा 5×3 15, ठीक है, 4×3 12, 5/4 हो गया। तो फिर से हम लिखेंगे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे 5/4। आइए फिर से लिखते हैं, दूरी हो गई 50 और यहाँ पे 5/4। तो ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 50 × 4/5, जो भाग रहेगा तो 10 5 50, 10 चौक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल के आ गया औसत चाल, ठीक है, उस कार का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट समय लगता है। उसकी चाल जो औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करें। तो ठीक ऐसे ही बनेगा जैसे हमने 7 नंबर को बनाया है। तो चलिए इसकी चाल हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है देखिए, 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब दूरी किलोमीटर में दी गई हो तो वहाँ पे समय भी घंटा में होना चाहिए, ना कि मिनट और सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे समय तो मिनट में है, तो इसको हम समय को बदलेंगे घंटा में। तो 60 से भाग लगाएंगे, 15 चौके 60, यानी 1/4 हो गया। तो समय हो गया 1/4। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या होगा। इसको डिवाइड किया जाए तो देखिए यहाँ पे दशमलव हटेगा तो 10 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 24/10, नीचे कितना है 1/4। तो ये ऊपर होगा यानी भाग लेगा, तो ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, फिर से लिखते हैं 24/10 गुणा नीचे वाली जो है वो ऊपर चली जाएगी 4/1। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48। ऊपर वाला का गुणा ऊपर वाले के साथ, 24 दूनी 48/5। 48 में 5 से भाग लगाया जाए तो देखिए 5×9 45। 3 ज़्यादा निकला, तो 3 ज़्यादा निकला, पॉइंट लगाएंगे तो वो हो गया 30। तो 5 छके 30, 6 बार में। तो ये आ गया 9.6, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है। रहीम अपनी कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रहा है। वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, 1 मिनट में और 1 सेकंड में। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ जो चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा है और समय देखिए सेकंड में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग मीटर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदला जाता है? आइए, सबसे पहले 45 किलोमीटर इसको 5/18 से गुणा किया जाता है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे 5×9 45, 2×9 18, 50 25/2 यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, 1 मिनट में दूरी निकालना है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो दूरी का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए दूरी का फार्मूला क्या होता है, S=VT। तो S यहाँ पे हो जाएगा S, V कितना है, तो इसका देखिए चाल अभी हमने निकाला मीटर सेकंड में 12.5, और T कितना है, समय कितना है, तो समय निकालना है 1 मिनट में यानी 60 सेकंड हो गया, 60। तो दशमलव हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, कैंसिल आउट। 125 का गुणा 6 के साथ, 6 5 30 के 0 हासिल 3, बचक 72 और 3 75, तो 750 ये आ गया किलोमीटर। ये 750 मीटर में आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या निकालना है अब, कार द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो कार द्वारा 1 सेकंड में वही हो जाएगी, जब किलोमीटर ये प्रति घंटा है तो ये मीटर सेकंड में हो गया, यानी 1 सेकंड में 12.5 होगा, यानी यही हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 12.5 मीटर। तो यही आपको आंसर में लिखना है, 12.5 मीटर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रही है तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सेकंड है, तो इसको हमें क्या करना होगा, मीटर सेकंड में बदलना होगा। तो सबसे पहले देखिए चाल को मीटर सेकंड में बदलते हैं, 108 5/18। तो ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, तो ये 6 बार में होगा, 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड ये चाल हो गया। तो हमें दूरी ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला होता है हमारा S=V/T। तो देखिए V कितना है, तो V अभी हमने निकाला 30 है वेग। समय कितना है, तो 20 सेकंड है, तो 20 3 दूनी 6 यानी 600 मीटर। इसका आंसर निकल के आ गया। तो इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए और 12 नंबर, दोनों काफ़ी आसान है। एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान से यानी पृथ्वी के कक्ष से बाहर से, ठीक है, अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल जो है पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन भेजने में 5 मिनट का समय लगता है। यानी अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर स्थित एक स्टेशन पर तो 5 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी पर स्थित जो स्टेशन है सैटेलाइट का, उस अंतरिक्ष यान की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, S=V/T। तो यहाँ 5 मिनट है तो इसे सेकंड में बदलना होगा, तो 300 सेकंड हो गए। तो दूरी का फार्मूला हो गया S=V/T। तो चाल कितना आया, देखिए यहाँ पे चाल दिया गया है इतना, 3 × 10⁸ और समय कितना है, समय है 300 सेकंड। तो ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁷ किलोमीटर। इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है हमारा। आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकंड के बाद उसकी कड़क सुनाई पड़ी। कितनी दूरी तक पृथ्वी चमकी, कितनी दूरी पर पृथ्वी चमकी, हाँ कितनी दूरी पर पृथ्वी चमकी ये बताना है। तो दिया गया समय देखिए कितना है, सेकंड में है पहले से, 4.5 4.5 सेकंड। V कितना है देखिए, हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड। तो आसानी से इसी सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते S=V/T। ठीक है, तो ये हो गया V और ये हो गया T, आ गया 1557 मीटर। अतः बिजली चमकने का स्थान जो है 1557 मीटर दूर था। यही इसका आंसर हो जाता है।